हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में 15 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड, 26 मिनट तक पीएम मोदी ने लेजर शो देखा, बोले विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की। तो दोस्तों अद्भुत लोकाकिक दिव्य और कभी ना भूलने वाला दृश्य, अयोध्या में दिवाली पर पहली बार 15,76,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने हैं और वो करीब 4 घंटे तक यहाँ रहे। वही दोस्तों अयोध्या पहुंचे पीएम ने सबसे पहले राम लल्ला के दर्शन किए और आरती उतारी, वही परिक्रमा की और पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। तो दोस्तों इसके बाद पीएम मोदी राम कथा पार्क पहुंचे और वहां राम का तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया। वही दोस्तों यहाँ से पीएम सरयू किनारे राम की पीढ़ी पर पहुंचे और सरयू पूजा करके आरती में शामिल हुए। फिर दोस्तों उन्होंने 26 मिनट तक लेजर शो के माध्यम से रामायण कथा का मंचन देखा और दोस्तों डिजिटल आतिशबाजी का नजारा भी किया। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 15 और 20 मिनट के 2 भाषण भी अयोध्या में दिए, पहला रामकथा पार्क में और दूसरा सरयू किनारे। तो दोस्तों इसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर अपनी बात रखी और कहा कि एक वक्त था जब श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के धार्मिक स्थलों का विकास पीछे छूट गया और पिछले 8 साल से हमने धार्मिक स्थानों के विकास के काम को आगे रखा है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल हाई कोर्ट पहुंचा कुलपतियों के इस्तीफे का मामला, सीएम विजयन बोले आरएसएस के हथियार की तरह काम कर रहे गवर्नर आरिफ खान। तो दोस्तों केरल में राज्यपाल आरिफ खान ने 9 कुलपतियों को सोमवार सुबह 11:30 बजे तक पद से इस्तीफा देने का आदेश दे दिया था। तो दोस्तों इस आदेश पर मचा बवाल अब केरल हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो दोस्तों सभी 9 कुलपतियों ने इस्तीफे पर रोक लगाने की मांग की है। तो दोस्तों आरिफ खान ने यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 9 कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश दिए थे। तो दोस्तों इस मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरएसएस के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं और वे राज्य की यूनिवर्सिटीज के कामकाज को बाधित करते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। तो राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। इसी के साथ दोस्तों विजयन ने यह भी कहा कि राज्यपाल या कुलाधिपति को वाइस चांसलर को हटने का अधिकार नहीं है और यूनिवर्सिटी एक्ट में ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी ने कारगिल में मनाई दिवाली, जवानों से बोले बिना ताकत के शांति संभव नहीं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई और दोस्तों इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। तो दोस्तों जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिना शक्ति के शांति कायम करना संभव नहीं है। भारत ने हमेशा युद्ध को सबसे अंतिम उपाय माना है। युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई है और हम विश्व शांति के पक्षधर है। साथ ही दोस्तों मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं और दोस्तों 2014 में पहली बार उन्होंने सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी और दोस्तों यह 9वां साल है जब दिवाली पर मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 7 राज्यों में होगा सितरंग का असर, 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, मौसम विभाग की सलाह समुद्र किनारे न जाए। तो दोस्तों साइक्लोन सितरंग बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में अपना असर दिखा सकता है। तो दोस्तों इसे देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को 24 से 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र किनारे में न जाने की सलाह दी है। वही दोस्तों सितरंग आज सुबह तिकोना द्वीप और बारीसल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट को पार कर सकता है और दोस्तों आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर सहित 7 राज्यों में तूफान के असर की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों जिन 7 राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
पश्चिम बंगाल और नागालैंड शामिल है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि असम में सोमवार सुबह चक्रवाती तूफान सितरंग का असर महसूस किया गया था, क्योंकि दोस्तों राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई और दोस्तों इन हिस्सों में असम के करीमगंज, कछार, हैलाकांडी और दीमा हसाओ जिले शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मुहूर्त ट्रेंडिंग पर मार्केट में करे निवेश, कोल इंडिया और IOCL समेत यह 10 शेयर खरीदे, मिल सकता है दमदार रिटर्न। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेंडिंग की परंपरा है। वैसे तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली के मौके पर छूट तो होती ही है, लेकिन दोस्तों छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो दोस्तों जिसे मुहूर्त ट्रेंडिंग कहा जाता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे समय में सही शेयर में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उसके अनुसार बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर के शेयर में इस समय पैसा लगाना सही रहेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजकल स्टॉक बास्केट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दोस्तों इसके तहत आप शेयर का एक बास्केट बनाते हैं और अपने सभी शेयर में निवेश करते हैं। यानी दोस्तों अगर आप इन 5 शेयर में कुल 25,000 निवेश करना चाहते हैं तो सभी में 5-5 हजार रुपए लगा सकते हैं। इससे दोस्तों जोखिम भी कम हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 साल की बेटी ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि, हर आंख हुई नम, झुंझुनू हनुमानगढ़ में शहीदों की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र के क्रैश हादसे में शहीद हुए राजस्थान के जवानों के शव उनके पैतृक गांव में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में पोसाना गांव की खैरवा धानी के शहीद रोहितासव खैरवा और हनुमानगढ़ जिले के जवान मेजर विकास बांबो की पार्थिव देह आज पैतृक गांव रामपुरिया पहुंची है। जबकि दोस्तों मेजर शहीद का पार्थिव शरीर सुबह सूरतगढ़ के मिलिट्री स्टेशन के पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार की खुशियां एक तरफ छोड़कर पूरे गांव ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व के आंसू बहाए। और दोस्तों शहीद रोहितावास की 5 साल की बेटी ऋतिज्ञा को मालूम नहीं है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और दोस्तों जवान रोहितावास की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पोसाना के खेरवा की ढाणी में पहुंची। तो दोस्तों वीरांगना सुनीता बेसुध हो गई, जिसे परिवार वालों ने पकड़कर शहीद के अंतिम दर्शन करवाए। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले पार्थिव देह रविवार रात 9:30 बजे गुड़ागोड़ जी पुलिस थाने पहुंची थी। वही दोस्तों तिरंगा यात्रा के लिए पार्थिव देह लेकर जाने वाले ट्रक को फूलों से सजाया गया और सोमवार सुबह 9 बजे तिरंगा यात्रा के साथ पैतृक गाँव के लिए रवाना हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल बोले रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान ना करे, मोदी ने कहा था टैक्स पेयर से वसूले गए रुपयों से बांटी जा रही मुफ्त रेवड़ी। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि महंगाई से परेशान लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों दरअसल सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया रिपोर्ट ट्वीट की है। तो दोस्तों इसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उससे वसूले गए पैसों से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है। तो दोस्तों इस पर सवाल करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं और जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ और बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और नेताओं को भी तो इतनी फ्री सुविधाएं मिलती है और कितने अमीरों के बैंकों में कर्जे माफ कर दिए जाते हैं और बार बार मुफ्ती बोलकर जनता का अपमान मत कीजिए। वही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह बात शनिवार को एमपी के सतना जिले में कही थी और मोदी ने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.51 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों मोदी ने कहा था कि हर टैक्स पेयर यह सोच रहा होगा कि जैसे मैं दिवाली मनाता हूँ, मध्य प्रदेश की गरीब भाई भी रोशनी के त्योहार के दौरान खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसे पक्का घर मिल रहा है और उनके बेटों के जीवन में सुधार होगा। लेकिन जब यही टैक्स पेयर देखते हैं कि उनसे पैसा लिया गया है और पैसा रेवड़ी के वितरण पर खर्च किया जा रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक में भाजपा के मंत्री ने महिला को मारा थप्पड़, विरोध के बजाय महिला ने पैर छुए, जमीन नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंची थी। तो दोस्तों कर्नाटक के हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास मंत्री वी सोमना का एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों यह वाकया हंगला गांव में शनिवार को एक कार्यक्रम में हुआ, जहां मंत्री लोगों को लेड टाइटन्स देने के लिए पहुंचे। तो दोस्तों इस दौरान एक महिला मंत्री के पास कुछ शिकायत लेकर पहुंच गई और मंत्री ने जैसे ही महिला की बात सुनी और उसे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन दोस्तों महिला ने थप्पड़ का विरोध करने के बजाय मंत्री के पैर छू लिए। तो दोस्तों आपको
आपको बता दें कि यह वीडियो भी वायरल हो गया है और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा मंत्रियों को घमंड चढ़ गया है और उन्होंने कहा है कि सोमना ने थप्पड़ मारकर एक असहाय महिला को जमीन पर पटक दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सड़क हादसे में एई का पूरा परिवार खत्म, मरने वाले 5 लोगों में पति पत्नी मां और 2 बच्चे लखनऊ से दिवाली मनाने घर जा रहे थे। तो दोस्तों बस्ती में भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गई और दोस्तों टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा कार कंटेनर में घुस गई। तो दोस्तों हादसे में पति पत्नी मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दोस्तों गंभीर घायल बेटे ने अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो दोस्तों हादसा मुंडेरवा थाना क्षेत्र में खजोला पुलिस चौकी के पास हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में जल निगम में एई के पद पर विनोद कुमार तैनात थे और रविवार को विनोद कुमार अपनी मां सरस्वती, पत्नी नीलम, बेटी श्रेया और बेटा यथार्थ के साथ कार से दिवाली मनाने संत कबीर नगर जा रहे थे। वही दोस्तों मूल रूप से वह खलीलाबाद क्षेत्र के हरपुर डोहड़ी के रहने वाले थे और दोस्तों ब्रेजा कार में सवार पूरा परिवार लखनऊ से निकला था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।